नमस्कार दोस्तों, जोहार साथी। मैं मंगल टुडू। वर्तमान में घाटशिला में उपचुनाव हो रही है और लगातार जो है चर्चा और बहुत जरा प्रसार बहुत बढ़ गया है। आज तारीख है आपका 7 नवंबर 2025। 7 तारीख है। आज तारीख आपका 7 नवंबर 2025 और आज ही के दिन में आपका हेमंत सोरेन जो धालबुमगढ़ में और नरसिंहगढ़ हाट मैदान में उतरे भी थे। हमारे साथ ये युवा साथी जुड़े हुए हैं और ये बताएंगे थोड़ा सा आज का माहौल क्या है और लोग जो है किस तरह जा रहे हैं। थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे दादा। जोहार। जोहार घाटशिला। जोहार साथियों। सबसे पहले मैं अमित कुमार शर्मा, घाटशिला विधानसभा, और ये उपचुनाव जो कि पूरे तरह से अभी एवं अंतिम चरण पर है अपना, और सभी जो पार्टियां हैं दल बल के साथ अपना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए कि घाटशिला में जो उपचुनाव हो रहा है, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुई, उसके बाद से लेके आज तक जो घाटशिला को एक भी लोकल कैंडिडेट नहीं मिल पाया। ये घाटशिला के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इस पर घाटशिला एक बार चिंतन करें। जो वर्तमान में जो घाटशिला और घाटशिला ग्रामीण क्षेत्रों में एक नाम चल रहा है मनसाराम हांसदा, जो कि सिलेंडर छाप पे है। लेकिन घाटशिला वासी जरा इस बात पर ध्यान दें कि आज जो पूरी दिल्ली आकर घाटशिला में बैठी हुई है, आज जैसे केंद्रीय स्तर की जो भी टीम है, चाहे वो भाजपा के प्रचार में हो, चाहे वो जेएमएम के प्रचार में राज्य स्तरीय टीम हो, इतना पैसा जो घाटशिला में पानी की तरह बहाया जा रहा है, अगर वो पैसा अगर घाटशिला के विकास के लिए बहाया जाता तो आज सुरगा माइंस खुल गया रहता, मुसाफरी माइंस खुल गया रहता। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो नेता जो बड़े बड़े ब्रांड का जो हाथ थामे रखे हैं, आज हर साल बरसात आने पर ये घाटशिला जो मुख्य जो बिहारी कॉलोनी है वो हर बार पानी में डूब जाता है। तो क्या घाटशिला के जनप्रतिनिधि, घाटशिला के विधायक, घाटशिला जो लोकसभा के एमपी का ये फर्ज नहीं बनता कि जन समस्याओं का निवारण कर सके? दूसरी बात यह है कि घाटशिला के युवाओं को रोजगार कौन देगा? आज लोकल एमओ ट्रेन में 7:30 बजे की ट्रेन में पूरा के पूरा घाटशिला, गालुडी और चाकुलिया उठ के जमशेदपुर काम करने जाता है और फिर रात को वापस आता है, और किसी दिन ट्रेन लेट हो गया तो स्टेशन में ही सो जाता है। तो ये क्या विधायक और एमपी का दायित्व नहीं बनता? सिर्फ चुनाव के समय प्रचार करना, प्रसार करना, यही दायित्व बनता है? आज उन सबों के आवाज को लेकर हमारा मित्र, हमारा भाई मनसाराम मैदान में उतरा है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा, ये वही मनसाराम जिन्होंने 16 दिन, जी हाँ 16 दिन अनशन कर घाटशिला में पीजी की पढ़ाई की शुरुआत करवाई थी। घाटशिला कॉलेज में? जी घाटशिला कॉलेज में। और अच्छा, पीजी? जी हाँ पीजी की। और वो घाटशिला के पूर्व प्रेसिडेंट भी रहे हैं घाटशिला कॉलेज के, और माने कि हर जो सामाजिक कार्य में, विकास के कार्य में, अनुमंडल कार्यों में उनका हाथ भी रहा है। तो मेरा घाटशिला से जनता से एक नर्म निवेदन रहेगा कि हमने कई बार बाहर के प्रत्याशियों को देखा है, लगभग 15 साल पहले जो इसके पहले थे जेएमएम के पहले कांग्रेस से प्रदीप कुमार बालमुखी जी, और अभी जो ये रामदास सोरेन जी थे, उसके बाद अभी सोमेश सोरेन मैदान में उतरे हैं। तो क्या हमारा एक बार ये दायित्व बनता है कि हम अपने लोकल कैंडिडेट को आगे सपोर्ट करें और घाटशिला के विकास को आगे बढ़ाएं? नहीं तो घाटशिला हर साल क्या जमशेदपुर के भरोसे में रहेगा? मैं घाटशिला की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या घाटशिला कोई दायित्व नहीं? घाटशिला में कोई स्थानीय कोई ऐसा कैडर नहीं है जो घाटशिला की समस्याओं को जो कि संसद भवन, पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाके पहुंचा सके? अच्छा, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि क्या यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं कि घाटशिला में ही बना करके उनको अपना नेता बनाए। अच्छा, आप ये बात बताइए कि जितने भी यहाँ पर विधायक जो बन रहे हैं, मंत्री जो बन रहे हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर मान लिया वो टीम, वो पार्टी उतना ही सशक्त है, उतना ही मजबूत है, तो घाटशिला उतना बड़ा खनिज संपदा से भरपूर ये विधानसभा में एक भी विधायक लायक प्रत्याशी नहीं बना पाए। आपका क्या लगता है, उनका क्या विचार है, आप उनके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, एक भी उस तरह का प्रत्याशी नहीं बना पाए, चाहे आप प्रखंड कमेटी जो बनाए हैं उनका बात करें या जिला कमेटी में या फिर इस स्तर से जो भी युवा है। आज जो घाटशिला में राजनीति चल रही हो, तोड़ो जोड़ो की राजनीति चल रही है। कुछ लोग इस्तीफा देके जेएमएम के बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के जेएमएम में आ रहे हैं। ये घाटशिला के लिए दुर्भाग्य का विषय है। हमें सोचना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारे पास कोई क्या ऐसा एक भी स्थानीय नेता नहीं है जिनको हम नेता कर सके, जिसको हम विधायक बना सके। और जो कोई व्यक्ति उतरा है विधायक प्रत्याशी के दौर में, तो हमारा पूरा
ये हमारा उनको समर्थन करने का हमारा सोच होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए और हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम यहाँ के लोकल जो गैस सिलेंडर छाप 9 नंबर के जो प्रत्याशी है हमारे मनसाराम हाजदा, उनको भारी बहुमत से जिताएं और घाटशिला में चौह और विकास का सर्वांगीण विकास कर पाए। आप उनसे जुड़िए और उनके पहले किए गए कार्यों के बारे में देखिए। जो लोग मनसाराम हाजदा को नहीं जानते उनके लिए एक नया नाम है, लेकिन जो लोग गांव में जानते हैं, गांव में जाके देखिए एदलबेला में किसका परचम है, आप जाके गालुड़ी में देखिए, आप जाके धर्ममंगल में देखिए, आप जाके बासाडेरा में देखिए, आप जाके झाटी झरना में देखिए, आप जाके जहां नदी अमाई नगर में देखिए, तिलापनी में देखिए, हर तरफ मनसा भाई है। तो ये वही मनसा भाई है जो कॉलेज के समय में कॉलेज के लिए राजनीति किया और कॉलेज में पीजी का पढ़ाई कराया और कॉलेज की जन समस्याओं का निवारण किया, बोल के आज वो बिना खर्चा किए हुए इतना पब्लिसिटी पा रहा है। तो घाटशिला की जनता से मेरा पुनः यही निवेदन रहेगा कि आप जो 11 तारीख को जाएं और 9 नंबर में गैस सिलेंडर छाप में बटन दबाएं और मनसाराम हाजदा को भारी से भारी बहुमत से बीजेपी बनाएं। जय हिंद, जय झारखंड। अच्छा, लास्ट में ये बात बताइए कि आप बोल रहे हैं कि पीजी का उसने शुरुआत किया। हाँ। अधिकतर संख्या में देखा जाए तो घाटशिला में कुछ लोग 8 क्लास तक पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, मैट्रिक क्लास तक पढ़ते हैं, पलायन कर लेते हैं और इंटर पढ़ते पढ़ते किसी का शादी हो जाता है, तो पीजी तक पहुंचता ही नहीं है। तो उसका आप कैसे पीजी का वैल्यू को समझेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, ये आपका बहुत ही उच्च स्तरीय सवाल है और इसका जवाब है अवसर। क्या घाटशिला के युवाओं के पास आज कोई ऐसा अवसर है जो एमबीए किए हुए हैं, जो बाहर से एमबीए करके आते हो, घाटशिला में स्कोप के जरिए एमबीए का लाभ उठा सके या अपने घर वाले या समाज को उसका लाभ दे सके? क्या घाटशिला के युवा पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद कोई गारंटी है सरकार की कि उसको यहाँ पर रोजगार मिलेगा? क्या 12वीं पास को कोई यहाँ रोजगार मिल रहा है घाटशिला के? लेकिन नहीं, सब 7 से 10 हजार नौकरी करने के लिए जमशेदपुर जा रहे हैं और आ रहे हैं। ये झारखंड सरकार का दायित्व होना चाहिए, केंद्रीय सरकार का दायित्व होना चाहिए, लोकल विधायक का दायित्व होना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराएं, लेकिन इसमें असफल रही है सरकार निश्चित तौर पर। बीजेपी सरकार कमल छाप है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सर छाप है, अब वह सरकार तीर धनुष का सरकार, जन्म जात से लेकर आदिवासी का सरकार, ये पूरा धरना बन चुका है। क्या तोड़ पाएगा किस तरह से? देखिए, ये तो मानसिकता पर डिपेंड करता है। आज का जो युवा है, चाहे वो मेरे भाई हो चाहे मेरी बहन हो, पढ़ा लिखा है। आप चुनाव प्रचार के रैली के दौरान कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन युवाओं का माइंड को वाश कर पाना इतना आसान नहीं है। आज लोग पढ़े हैं, आज सोशल मीडिया देख रहे हैं, लोग आज सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आज लोग एक्टिविटी देख रहे हैं। आज के लोग माने कि चांद पर जाने की बात कर रहे और चांद पर जा रहे हैं। आज मंगल में धरती खरीदा जा रहा है और लोग माने कि देश विदेश पढ़ाई करने जा रहे हैं। उनको अगर आप ये माने कि आप जेएमएम बीजेपी वाला बात समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। आज सब पढ़ा लिखा है और देखिए कहीं ना कहीं पक्ष में जो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा मनसाराम हाजदा के पक्ष में आएगा। इसका कारण है कि वो युवा है और घाटशिला का है, उनकी सोच और उनका जो करेक्टर बढ़िया सबसे बड़ा चीज है। जो करेक्टर जो है, उन्होंने जो इतना साल कमाया है, जो काम किया है, जो कॉलेज के लिए जो काम किया है, अपने आसपास की जनता के लिए जो काम किया है, युवा साथियों के लिए, वो यादगार था, यादगार है और यादगार रहेगा। उसी का नतीजा क्या होता है, पब्लिसिटी उसको मिल रहा है गाँव देहात में और शहर में। मैया सम्मान नारियों का शक्ति को दिखाता है और ये अपनाया है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अच्छा, ये बात बताइए कि मैया सम्मान योजना कितना सालों से मिलता है? 18 साल, 21 साल, 20 साल, 25 साल मिलता है जी। अगर वृद्धा पेंशन का बात किया जाए, विधवा पेंशन का बात किया जाए, तो उनका एज कितना होता है? 50 अबव रहता है, 45 से ज्यादा ही रहता है, 60 साल से ज्यादा ही रहते हैं। उनको मिलता है जी 1000 रुपया करके, मैया सम्मान को 2500 रुपया करके। ये लव लोबाना योजना आपको कैसा लगता है? देखिए, दरअसल एक तरह से देखा जाए तो क्या झारखंड मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना माँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक वोट बैंक की पॉलिसी है कि जो कि जनता और नारियों को समझने की आवश्यकता है। कारण ये है कि मैया सम्मान जो योजना है वो योजना सरकार की योजना है और इससे कहीं ना कहीं मैयाओं को लाभ मिलता है। लेकिन जो फ्री में जो चावल दिया जा रहा है, फ्री में जो पैसा दिया जा रहा है, तो इससे जो मन में एक मानसिकता प्रवृत्ति ये बनती है, जब सरकार हमको सब कुछ दे रहा है तो हम काम क्यों करें? बात तो उस तरह का अवधारणा बनता है, उस तरह का मतलब विचार होता है। तो सरकार ये करेगी कि पढ़ा लिखा आदमी को अवसर दे, रोजगार दे, तब जाके विकास हो पाएगा झारखंड का। नहीं कि आप मैया सम्मान योजना देंगे तो जाके विकास होगा। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। 75% यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार देने का बात हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब बात करते थे। 75% ये मैं अपना लोकल क्षेत्र के लोगों को मैं देता हूँ। लेकिन धलुमगढ़ में गजानन फेरो प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ HCL में कौन कौन है मुझे नहीं पता, और ऐसे कई खदान है और यहाँ पे जादूगढ़ा में भी है।
आपको क्या लगता है कि झारखंड में कुछ इस तरह का स्थानीय लोगों का बदलाव हुआ है, जिससे इस देखिए, तरह के स्थानीय लोगों को कुछ लाभ हुआ है? आप कहाँ रहते हैं ये बताइए। मैं वर्तमान में जो मेरा निवास है वो माने जो घाटशिला के मेन रोड में है। और दूसरी बात है कि कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो जनता को इस चीज़ समझने की आवश्यकता है। तो मुख्य जो आज हमारा दरकार है वो रोजगार है, वो है रोटी है, वो है कपड़ा है, वो मकान है। अगर सरकार ये सुविधा अगर मुहैया कराए तो फिर आगे युवा रोजगार की तरफ फिर क्यों यहाँ से भागेगा, जमशेदपुर काम करने के लिए जाएगा या दूसरा शहर में जाएगा। लेकिन नहीं, रोजगार नहीं मिल पा रहा बोल के तो आज का पढ़ा लिखा युवा बैग धो के सुबह 7 का लोकल में जा रहा है, और लोकल में आ रहा है या तो फिर उत्कल में आ रहा है, उत्कल मिस हो जा रहा है, लोकल मिस हो जा रहा है, रात को जमशेदपुर प्लेटफार्म में सोना पड़ रहा है। जाके देखिए जमशेदपुर प्लेटफार्म में हर हफ्ता 1.5 हफ्ता, और यहाँ गाड़ी का कोई टाइम टेबल नहीं है। यहाँ पर वो गाड़ी आ रही है, वो 7 बजे ले गाड़ी 9 बजे आ रही है, टाइम टेबल में कोई सवाल नहीं है। हेवी मोटर, हेवी गाड़ी, हेवी चलने की वजह से सड़क भी बर्बाद हो रही है। कई सारे रीजन है। अंत में ये बताइए कि धर्म के नाम पर राजनीति करना कितना हद तक अच्छा है? कोई हिंदू मुस्लिम करता है, कोई सरना ईसाई करता है, कोई जात पात पे लड़ाता है। क्या लगता है लोकतांत्रिक देश में ये कितना अच्छा है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सभी को बोलने का और अच्छा सोचने का अधिकार है। दूसरा चीज है कि धर्म पर नाम पर जो लोग राजनीति कर रही है उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, इसलिए कारण ये है कि लोग समझदार हो गए आज का डेट में। आज के डेट में कोई अंगूठा छाप रहा नहीं है, और कोई मुझे बोल देगा समोसा को कि बड़ा है तो मैं मानने को तैयार नहीं होऊंगा। लोग समझदार है, और जो हवा है जो ग्रामीण क्षेत्र की खास करके हवा, वो मनसाराम हाजरा के पक्ष में है, जिसका परिणाम हमें चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिलेगा, और उनका किया गया काम और व्यक्तिगत चरित्र उनको जरूर विजय दिलाएगा। ये मेरी शुभकामना है। और जनता से एक ही अपील है कि हमने बाहरी प्रत्याशियों को हर बार देखा, एक बार लोकल जो प्रत्याशी है हमारे मनसाराम हाजरा भाई, जो कि 9 नंबर सिलेंडर छाप है, आप 11 तारीख को जाइए और अपना निश्चय विश्वास जो है निश्चय मनोबल बनाइए और दृढ़ निश्चय करके 9 नंबर पर बटन दबाइए और घाटशिला का नेता चुनकर उनको विधायक बनाइए, ताकि वो घाटशिला के लिए कुछ कर सके। हमने जितना बार भी स्वागत किया वो जमशेदपुर के प्रत्याशियों का स्वागत किया। चलिए, इसी के साथ बने रहिए। मैं मंगल टुडू। बहुत ही बेहतरीन खास खबर आपने बताया कि स्थानीय लोगों, स्थानीय विधायक जरूरी ही इस वक्त में, जब ये झारखंड में एक ऐसे राज्य के अंदर में, झारखंड एक ऐसे खनिज संपदा जो भरपूर, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र, कहाँ आपका पन्ना है तो कहाँ आपका यूरेनियम है, तो कहाँ आपका तांबा है, तो कहाँ आपका सोना है। ऐसी ऐसी जगह है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया देश विदेश में यहाँ से खनिज संपदा जाती है, लेकिन उसके लिए कोई शायद आवाज नहीं उठाए। तो मनसाराम व्यक्ति वो है जिसने आपका अपना ब्लड डोनेशन में खुद अपना ब्लड को कितना बार डोनेट किए हैं, मिल के आप बातचीत कर लीजिएगा। और खुद अपना आंखें भी डोनेट कर चुके हैं। अपना जो भी ये जीवन जब छोड़ के जाएंगे तो शायद वो आंख किसी के लिए छोड़ के जाएंगे। कई तरह ऐसे उपलब्धि है जो मनसाराम को अब तक शायद ही लोग जानते हैं। अभी तो जान रहे हैं, पहले ही नहीं जानते थे। तो इससे मिलिए, और इनका कहना है कि इस बार बदलाव का किरण दिख रहा है। मनसाराम 9 नंबर बटन पर गैस सिलेंडर छाप में भारी मतों से विजयी का ये घाटशिला वासियों का कहना है। धन्यवाद। मैं मंगल टुडू। बने रहिए। जोहार साथियों।